हेलो एवरीबॉडी, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपको ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर बार जितनी भी बार आप जुडिशरी का पेपर दोगे हमेशा आता है। और कभी भी उम्मीद मत हारना, किसी चीज़ से मेहनत करते रहो, लगातार कोशिश करो। आज नहीं तो कल आप कामयाब ज़रूर होगे, बस हौसला बुलंद रखना। एक शेर है जो हम जैसे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनको आगे प्रमोट करने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए सुनिएगा। बताना चाहूँगी, शायद हो सकता है, और वाकई बहुत ही अच्छा शेर है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहते हो, ये दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। अगर कुछ बनना चाहते हो ना, तो अपनी हस्ती को मिटा दो। जैसे कि कोई भी फल है, कोई भी दाना है ना, ज़मीन में जब जाता है तो पेड़ निकल के आता है। ऐसे ही आप अपने को इतना निखारो, भूल जाओ दुनिया को, कौन है कौन क्या कह रहा है। आप बस लगे रहो अपनी तैयारी में। इंशाअल्लाह एक दिन आप ज़रूर कामयाब होगे, वो चमकता हुआ सितारा होगे जो दुनिया आपको नहीं पूछती थी, आपको सलूट करेगी। अब देखिएगा, क्वेश्चन बताती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा आते हैं। अगर आप ये पढ़ लो तो कम से कम 70-60 क्वेश्चंस मैं डेली करवाऊँगी। शायद आपका पेपर 60-70% हर हालत में सॉल्व होगा, ये गारंटी है मेरी। Whether an issue heard and finally decided by competent court of limited jurisdiction shall operate as res judicata in a subsequent suit, that the aforesaid court was competent of try. इसका आंसर क्या होगा? Whether an issue heard and finally decided by competent court of limited jurisdiction, yes. कौन सा सेक्शन है CPC का? सेक्शन 11, और इसका एक्सप्लेनेशन कौन सा? 8. An immovable property held by Y is situated at the Bhopal and wrongdoer personally work for gain at Indore. A suit to obtain compensation for wrong to the property may be instituted. कहाँ पे इंस्टीट्यूट करेगा? Either at Bhopal or Indore. कौन सा सेक्शन है CPC का? 16. Where the liability in relation to some adjust has not arisen out of commercial transaction, the maximum yearly rate of interest awardable under Section 34 subclause 1 of the CPC from the date of decree for the payment of money to date of payment is कितना परसेंट होगा? 6%. फिर उसके बाद where the decree is for the partition of an undivided east access to the payment of revenue to the government, the partition of the estate in accordance with the law for the time being in force shall be made by, कौन करता है? कलेक्टर करता है। सेक्शन CPC का 54, ऑर्डर 28, रूल 18. In execution of decree other than a decree for maintenance passed against A, what shall be the attachable portion if his salary 700 पर मंथ? अगर उसकी सैलरी कितनी है? 700 रुपये पर मंथ, तो कितना अटैच होगा? 100 होगा। कौन सा सेक्शन कहता है? 60. किसका? CPC का। ठीक। फिर उसके बाद आप आइएगा, फिर इसमें कह रहा है इन अ सूट विच रिलेट टू अ रेलवे, द अथॉरिटी टू बी नेम्ड एज प्लांटिव और डिफेंडेंट शैल बी कौन करेगा? अगर किसको हुआ है? रेलवे में अगर रिलेट टू रेलवे है, अथॉरिटी नेम टू अ प्लांटिव और डिफेंडेंट किसको देगा? जनरल मैनेजर ऑफ द रेलवे, सेक्शन 80 CPC का। In case of public nuisance, a suit for declaration and injunction may be instituted by 2 person होते हैं with the leave of the court, section 91. An order passed under section 151 CP से revisable होता है। 151 के तहत कौन सा होता है? revisable. Wherein a suit defendant is absent from his residence and there is no likelihood of his being found at the residence within a reasonable time, service of the summon may be made on. सर्विस किसको देंगे? अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई नहीं है तो एडल्ट डॉटर होगी। ऑर्डर 5, रूल 15. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कैन सी सेट ऑफ द क्लेम? सी सेट ऑफ क्लेम करेगा। किसमें सेट ऑफ क्लेम कहाँ दिया? ऑर्डर 8, रूल 6. उसका आंसर होगा ए सू सी ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹500 एंड सी होल्ड अ जजमेंट अगेंस्ट ए फॉर रिकवरी ऑफ डेट फॉर ₹1000. फिर उसके बाद है वेयर द अपलेंट हैज़ विड्रॉल द अपील. अगर अपलेंट ने विड्रॉल कर ली अपील प्रिफर्ड अगेंस्ट अ डिक्री पास एक्स पार्टी एप्लीकेशन अंडर द ऑर्डर 9, रूल 13 क्या होगा? मेंटेनेबल होगा. कोर्ट शैल रिजेक्ट एन एप्लीकेशन टू सू एन इंडिजेंट पर्सन. कहाँ पे दिया हुआ है इंडिजेंट पर्सन? ऑर्डर 33, रूल 5G में दिया हुआ है. इसका आंसर है डी. वेयर एनी अदर पर्सन हैज़ बीन एंटर इन टू एन एग्रीमेंट विद द एप्लीकेंट टू फाइनेंशियल लिटिगेशन.
फिर उसके बाद कहते हैं क्वेश्चन देखिएगा, द कोर्ट मे बाई ऑर्डर अपॉइंट द रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिफोर डिग्री क्या करेगा, वेयर इट अपियर टू बी कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट। ए ऑर्डर 40 रूल 1 CPC। एन इंडियन सिटीजन कमिट एडल्ट्री, इंडियन सिटीजन क्या कर रहा है, एडल्ट्री कमिट कर रहा है इन इंग्लैंड, विच इज़ नॉट एन ऑफेंस इन द कंट्री, द लीग्ड ऑफेंस कैन बी ट्राइड। कौन से सेक्शन में दिया है, CRPC के 187 में दिया गया। कौन सा मजिस्ट्रेट देखता है, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कहते हैं सिचुएटेड एट द प्लेस इन इंडिया एंड विच ही मे बी फाउंड। X armed with loaded pistol and Y empty-handed go to the Z shop in furtherance of their common intention to commit robbery. X enter the shop and on being resist in the carrying away property shoot Z with a pistol. Z dies for offense. What offense? What offense X and Y is liable? क्या किया इसने क्या किया, रॉबरी किया एंड मर्डर किया। रॉबरी आपका किस में डिफाइन है, 390 में, IPC के 390, और मर्डर आपको पता ही है 300 पनिशमेंट का है, 302 में। फिर अ ब्लैक स्मिथ इज सीज्ड बाई गैंग ऑफ डकैत एंड फोर्स बाई थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ टू टेक हिज टूल एंड टू फोर्स द डोर ऑफ बीस हाउस। द डकैत 10 इन नंबर, बी लूट कहते 20 मनी एंड व्यू एंड किल कहते 20 सन। ए इज क्या होगा, इज नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस कहते हैं क्या है, जनरल एक्सेप्शन है, सेक्शन 94 में दिया गया है CPC के। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू वॉलंटरी कॉजिंग डेथ इफ द ऑफेंस इज विच ओकेशन द एक्सरसाइज ऑफ राइट क्या है, रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन दैट डेथ विल बी कॉज। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, आप क्या करोगे, अगर आप सेक्शन 100 देखते हो IPC में, अगर बॉडी पे आपकी इंजरी हो रही है तो आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हो। ए इंस्टिगेट बी, ए इंस्टिगेट क्या कर रहा है, बी को टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड, बी अकॉर्डिंगली इंस्टिगेट सी टू मर्डर जेड एंड सी कमिट द ऑफेंस इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ बी इंस्टिगेशन। इज क्या होगा, गिल्टी ऑफ अबेट। जब इंस्टिगेशन होता है तो हमेशा क्या आता है, आपने किसी को भी इंस्टिगेट करोगे तो अबेटिंग मर्डर होगा, गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर। सेक्शन 108 क्या है, 108 क्या है, अबेटर है। Rex versus Govinda in the point of distinction between the provision of the following section of IPC was explained। जो Rex versus Govinda में क्या एक्सप्लेन किया था, सेक्शन 299 एंड 300। 299 क्या है, कैपेबल होमिसाइड, 300 क्या है आपका मर्डर। कौन सा चैप्टर में डिफाइन है, चैप्टर 16। किससे रिलेट है, बॉडी से, ठीक। अगर 17 देखोगे तो किससे रिलेटेड, प्रॉपर्टी से। फिर कह रहा है जेड स्ट्राइक बी, जेड ने क्या किया, स्ट्राइक किया बी बाई दिस प्रोविजन एक्साइट बाई द वायलेंट रेंज। ए बाई आउटसाइड बाई स्टैंडर्ड इंटेंडिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ बी रेंज एंड टू कॉज हिम टू किल जेड, पुट अ नाइफ इन टू बीस हैंड फॉर दैट कहते पर्पस, बी किल जेड विथ नाइफ। वॉट ऑफेंस ए इज गिल्टी ऑफ, इसने क्या किया, मर्डर किया। 300 एक्सेप्शन 4, 300 है, एक्सप्लेनेशन कौन सा है, एफ, इसका एक्सप्लेनेशन एफ होगा। ए विदाउट जेड कहते कंसेंट एंड विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी, फियर ऑर्गेनाइज टू जेड, साइट अ डॉग टू स्प्रिंग कहते अपॉन जेड। व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, क्या ऑफेंस किया इसने, किस सेक्शन में, 350 IPC का सेक्शन जो 350 है उसमें क्या है, इसने क्या किया, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स कर दिया। ए एंड बी हु आर कैडेट इन द इंडियन एयरफोर्स टेक आउट द फ्रॉम द जोधपुर एंड रोम एन एयरक्राफ्ट विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द कमांडेंट एंड फ्लाई इट अवे टू द पाकिस्तान, ऑफेंस हैज बीन कमिटेड देम। क्या ऑफेंस किया, थेफ्ट किया। क्यों, इसने कहा विदाउट फोर्स टेकन आउट ऑफ द जोधपुर, यहाँ पे क्या है, डिसऑनेस्टली इंटेंशन है। तो जहाँ पे डिसऑनेस्टली इंटेंशन होती है क्या होता है, थेफ्ट होता है। के एन मेहरा केस है, थेफ्ट है। ए बाई पुटिंग जेड इन द फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट, क्या कर रहा है, फियर पैदा कर रहा है, डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहा है कि वो क्या करे, साइन कर दो एफिक्स हिज सील टू अ ब्लैंक पेपर एंड डिलीवर इट टू ए, जेड साइन एंड डिलीवर इट पेपर टू ए। इज गिल्टी किस सेक्शन के तहत जाओगे, IPC के 383 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्सटॉर्शन। A find a government promissory note belong to C bearing a blank endorsement X knowing that the note belonging to C pledge it a banker as a security for loan interesting to restore it C with a week X क्या किया, इसने क्या किया, फाइंड अ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट मिला, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, उसने अपने फायदे के लिए यूज़ किया। 403 में क्या दिया हुआ है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। ओके
एज कहते इन गुड फेथ सेस ऑफ बुक पब्लिश बाई जेड, जेड बुक इन इंसिडेंट, जेड पुट इन कहते टू बी अ मैन कहते ऑफ इम्प्योर माइंड इन दिस डिफॉर्मेशन पनिशेबल अंडर 500 ऑफ आईपीसी। कितना क्या होगा? नो, बिकॉज इट फॉल, क्योंकि ये किस में फॉल कर रहा है? 499। डिफॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि ये 499 क्या है? डिफॉर्मेशन है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर कौन सा है? 21। और कितनी डिफॉर्मेशन में पनिशमेंट होती है? 2 साल की होती है, राइट। ए फाइंड द की टू वाई डोर कहते वाई हाउस डोर विच वाई लॉ कहते हैड लॉस्ट एंड कहते एंड कमिट हाउस ट्रेसपास बाई इंटरिंग वाई हाउस हैविंग ओपन द डोर विद दैट की। व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड? क्या ऑफेंस कमिट किया? ए ने क्या किया? हाउस ब्रेकिंग किया। 445 में उसका एक्सप्लेनेशन, उसका आप जो इलस्ट्रेशन आप देखना उसमें ये मेंशन है आईपीसी के। किस चैप्टर में दिया हुआ है? चैप्टर आप अगर कौन सा देखोगे? 17 देखोगे, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, 378 से शुरू होता है, ठीक। वहाँ देखोगे, वहाँ पे आपको मिलेगा ये। वारंट केस मीन्स अ केस 2x में सीआरपीसी में डिफाइन है। वारंट केस क्या होते हैं? रिलेटिंग टू ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर। 2 साल एक्सीड करता है कितना साल? 2 साल के लिए। और क्या ऑफेंस से क्या पनिशमेंट होती है? तो डेथ होगी, इम्प्रिजमेंट 5 लाइफ होगी अगर वारंट केस है, और एक्सीड कितना होगा? 2 ईयर। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कितने साल की सज़ा पास कर सकता है? 29(1) सीआरपीसी में कितनी दी हुई है? इम्प्रिजमेंट 7 साल की देगा, और नॉट एक्सीड एंड कहते हैं एंड नॉट एक्सीड एनी अमाउंट, कहते हैं एनी अमाउंट और बोथ, कोई भी अमाउंट लगा सकता है। नो वाइफ शैल बी इंटाइटल, कोई भी वाइफ इंटाइटल नहीं होगी टू रिसीव मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। कब? जब वो क्या कर रही है? एडल्ट्री में रह रही है। अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट में प्रिवेंट इन्वायरमेंटल में प्रिवेंट क्या है? इन्वायरमेंटल कहते हैं पोल्यूशन अंडर दिस प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी। किस में दिया हुआ है? इन्वायरमेंट 133 सीआरपीसी के अंडर सेक्शन 1 ऑफ 146 सीआरपीसी मजिस्ट्रेट में अटैच द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। क्या अटैच करेगा? इफ ही इज अनेबल टू कहते अनेबल टू सेटिफाई है हिमसेल्फ एज टू विच ऑफ देम वॉज इन पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। किस उस वक्त कौन सी चीज़ कितने किस में थी? सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट में थी। फिर देखिएगा, इन रिलेशन टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एफआईआर कहाँ मेंशन है? 154 में। तो इसका कौन सा इनकरेक्ट बोल रहा है? नहीं, इसका कौन सा इनकरेक्ट है? कौन सा गलत है? इट कैन नॉट बी यूज, कह रहा है ये यूज नहीं होगी एज अ प्रीवियस स्टेटमेंट फॉर एनी पर्पज। If it appear to the magistrate that the offence compelled of is tribal exclusively by the court of session, he under section 202 CRPC postponing the issue of process against the accused क्या करेगा? 202 CRP shall call upon, बुलाएगा complaint to produce all his witness, examine then on oath पे examine किया जाएगा। कह रहा maximum term of imprisonment अवॉर्डेबल इन समरी ट्रायल। कितनी पनिशमेंट होती है समरी ट्रायल में? कितनी होती है? 3 मंथ। कौन से सेक्शन में दिया? 262 सीआरपीसी। अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ एक्यूटल, एक्यूटल हो गया बाय द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने शैल लाई, अगर एक्यूटल हो गया है तो 378 के तहत सीआरपीसी में आप कोर्ट ऑफ सेशन में जाओगे। ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय पर्सन अप्रीहेंडिंग अरेस्ट ऑन एक्यूजिशन ऑफ हैविंग कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, कहते हैं हाई कोर्ट क्या करेगी? ऑन द कोर्ट ऑफ सेक्शन में 438 सीआरपीसी गिव डायरेक्शन। 438 में क्या देती है? ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल विदाउट टेकिंग हिम टू हिज कस्टडी, रिलीज कर देगी बगैर कस्टडी में लिए हुए। इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन, अगर ऑफेंस क्या है? पनिशेबल विद फाइन है, ओनली द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस शैल बी कितना होता है? 6 मंथ होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए कितना होता है? 6 मंथ। इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट 482 सीआरपीसी कैन बी, कहते कैन बी एक्सरसाइज कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। अगर सीपीसी में है तो 151 में कौन करेगा? बताइएगा। is accused of an act which may amount to the theft or receiving, कहते theft कर रहा है, stolen property of criminal breach of trust भी किया था और cheating भी की थी। he is only charged with, उसको किसका चार्ज लगा? theft, but appear that he is committed the offense of criminal breach of trust, he may be, क्या वो criminal breach of trust के लिए भी convicted होगा? yes, convict होगा, convict of criminal breach of trust in relation to the expression of definition in section 3 of the Evidence Act, Indian evidence, which of the following statement is not correct? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? कौन सा है? कोर्ट इंक्लूड आर्बिट्रेटर, कोर्ट में आर्बिट्रेटर नहीं आते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट कब आया था? 1 सितंबर 1872, ठीक। इन्फोर्समेंट डेट बता रही हूँ, इनैक्टमेंट डेट आप बताना। और एक्ट नंबर क्या है? 1 है। द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रविश्ड
as conduct the fact that without making a complaint she was said that she was service, without complaint है तो not relevant होगा, ठीक। फिर कह रहा है कन्फेशन ऑफ एक्यूज इररिलेवेंट, जो कन्फेशन एक्यूज का इररिलेवेंट है, इनएडमिसिबल व्हेन, कहते कब इनएडमिसिबल होता है, अगर वो बिफोर अ मजिस्ट्रेट हु टोल्ड हिम दैट ही मेड अ फुल कन्फेशन ही कुड बी रिलीफ, मजिस्ट्रेट ये कह देता है आप पूरा कन्फेशन कर लो हम आपको छोड़ देंगे, तो वो क्या होगा, इनएडमिसिबल होगा और इररिलेवेंट होगा। वॉलंटरी कन्फेशन इज एडमिसिबल, वॉलंटरी कन्फेशन किसके समक्ष जरूरी होता है, टू अ मजिस्ट्रेट हैविंग कंपिटेंट जुडिक्शन। टेलिंग हिज वाइफ दैट, कहते पी वाइफ एंड हैज कॉल्ड हिम टू कहते रिसीव पेमेंट ड्यू टू हिम, एक्स कहते लीव हिज हाउस आफ्टर 2 days, हिज कहते डिसएम्बर्ड बॉडी इज फाउंड इन ट्रंक, कहाँ पाई जाती है, ट्रंक में। पी कहते ट्रायल फॉर मर्डर ऑफ के, द स्टेटमेंट मेड बाई के ऑफ हिज वाइफ क्या होगी, एडमिसिबल होगी, क्यों, एज इट रिलेट टू कहते हैं रिलेट टू सर्कमस्टांस ऑफ ट्रांजेक्शन विच रिलेट टू एक्स केस डेथ, कौन सा है, सेक्शन 6। ए प्रोसिक्यूट बी फॉर स्टीलिंग काउ, ए को क्या किया गया, प्रोसिक्यूट किया गया, उसने काउ चुराई है, क्या गाय चुराई है, फ्रॉम हिम। बी कन्वेक्टेड हो जाता है, आफ्टर वर्ड सी कहते हैं सूट सी, फिर उसके बाद सी पे लगाता है फॉर काउ विच बी हैड स्टोलन टू हिम बिफोर हिज कन्वेक्शन, द जजमेंट अगेंस्ट बी कैसा होगा, इररिलेवेंट होगा बिटवीन ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग केस सेकेंडरी एविडेंस, कहते हैं एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट बी गिवन, नहीं दिया जाएगा, कौन सा सेक्शन कहता है, 65 कहता है एविडेंस का। व्हेन द ओरिजिनल कहते हैं हैज बीन फाउंड टू बी इनएडमिसिबल, फॉर द कहते फॉर प्रूविंग एग्जीक्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड विल शैल बी, जब आप एग्जीक्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड विल प्रूव करोगे, शैल बी कॉल एटलीस्ट कहते 1 विटनेस होना चाहिए, 68 आप सेक्शन देखना एविडेंस का, वहाँ पे मेंशन है। A hire loaded of B and give a card on which is written B rooms 200 a month and tender oral evidence to prove a verbal agreement that these term which to include कहते partial कहते board this evidence 92 का illustration H देखिएगा क्या होगा, admissible होगा। X to Y for the money due to on bond, the execution of the bond is admitted, but Y says that it was obtained by fraud. X denies, क्या कर रहा है, burden of proof किस पे होगा, Y पे होगा। और 102 एविडेंस में देखिएगा, जो 102 है कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो जाता है और 101 है वो नेवर शिफ्ट नहीं होता है। Unless non-assess is provide the presumption as to the legitimacy of any child born during the continuance of valid marriage between mother and any man, कैसा होगा, irrebuttable presumption of law होगा। मान लिया जाएगा कि ये बच्चा किसका है, आपका है। कितने डेट्स का होना चाहिए, 280। अभी आया था किसमें, दिल्ली APP जिसने दिया होगा उसमें ये क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन है, अगर मे बी जिसकी आंसर शीट A है तो उसमें पहला ही क्वेश्चन है, देख लीजिएगा एक बार, चेक करिएगा। Which of the following statement is correct? There cannot be estoppel when the truth of the matter is known to the both of the parties. किस में दिया हुआ है estoppel, कहाँ दिया है, 115 से कहाँ तक दिया हुआ है, 117 से। estoppel में कितने वर्ड्स, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 8 हैं, और कौन सा चैप्टर होगा, 8 होगा, राइट। There cannot be estoppel when the truth of the matter is known to both of the parties. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। 140 में क्या होता है, विटनेस टू करेक्टर मे बी क्रॉस एग्जामिन, ये भी एविडेंस का क्वेश्चन है। फिर देखिएगा अंडर सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट टू नोटिस, क्या चीज़ नोटिस में नहीं होगी। अंडर विच सेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमाउंट टू, कहते नहीं होगी, क्या नहीं होगी, पोजीशन विच, सॉरी कौन सा नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कंपल्सरी रजिस्टरेबल, बी आंसर होगा। व्हाट मे बी ट्रांसफर, आप क्या ट्रांसफर कर सकते हो, सेक्शन 6 देखोगे TPA का, उसका जो बी है उसमें देखिएगा राइट ऑफ री एंट्री टू द ओनर फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कहते कंडीशन सब्सिक्वेंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस अ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग, 107 में आप TPA में देखोगे तो क्या चीज़ आप ट्रांसफर कर सकते हो, लीज फॉर अ टर्म ऑफ 11 months। ए ट्रांसफर rupees 500 to B to be paid to him on his attaining his majority or marrying with a proviso that if B dies a minor or marries without C's consent, the said rupees 500 shall go to the D. B marries when only 17 years of age without Z consent, the said rupees 500 shall go to 29 सेक्शन है, सेक्शन 29 देखेंगे TPA का, उसमें आंसर क्या है, आपका आंसर होगा D, इसका कहते हैं आंसर है D, सेक्शन 29।
फार्मर ऑफ सुल्तानपुर इन द प्रॉपर्टी ऑफ सी एंड वर्थ रुपीज 80,000 ए बाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ गेट प्रोफेशन कहते प्रोफेस टू ट्रांसफर इट टू बी कहते गिविंग बाई द सेम इंस्ट्रूमेंट रुपीज 1 लाख टू सी ए डाइज बिफोर द इलेक्शन बी शैल बी कितना पैसा देगा 35 में क्या है इलेक्शन दिया हो कितना पैसा देगा इंटाइटल टू गेट कितना उसको मिलेगा इंटाइटल टू गेट 80,000 उसके अगर वो मर जाता है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव कितना देंगे 80,000 फ्रॉम एस रिप्रेजेंटेटिव ए बिलीव इन गुड फेथ दैट ही इज एब्सोल्युटली इंटाइटल्ड देयर टू सॉरो क्रॉप्स कहते ऑन बीस लैंड द crops are growing at the time of his eviction is entitled कितना होगा whole of the crops डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्ट सैंडिस किस में दिया है सेक्शन 52 में दिया हो इसका मतलब क्या होता है ट्रांसफर इज मेड आफ्टर डिग्रीज ट्रायल बट बिफोर फाइलिंग ऑफ एन अपील इन द सेल एंड एग्रीमेंट टू रीपर्चेज ऑफ इम्बॉडी इन सेपरेट डॉक्यूमेंट देन द ट्रांजेक्शन कुड नॉट बी मॉर्गेज दिस वॉज लेड डाउन इन चुनचुन झा वर्सेज शेख इबादत अली मॉर्गेज बाई डिपॉजिट टाइटल डीड कौन से सेक्शन में दिया है 58 इक्विटेबल मॉर्गेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस लीज ऑफ इमूल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिटरमाइंड सेक्शन 11 ऑन द सर्विस ऑफ द नोटिस टू क्वेट ए कहते गिव अ लैक ऑफ रुपीज टू बी रिसीविंग टू हिमसेल्फ विद B assent the right to take back a pleasure 10 कितना है 10,000 आउट ऑफ कहते लैक द गिफ्ट इज कैसा होगा होल्ड कितना करेगा 90,000 1 लाख आउट ऑफ लैक कह रहा है 10,000 आउट ऑफ लैक कितना है कहते 90,000 लेगा होल्ड ऑफ कहते 90,000 फिर है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर इज वैलिड कौन सा है एन अनरजिस्टर्ड कहते यूजी फ्रस्टी मॉर्गेज रुपीज 99 अब कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन है एल कहते एल सेंड टू द चेयर कहते एल सेंड कर रहा है सर्च फॉर जीस नेफ्यू खो जाता है इन द मीन टाइम जी बाई द एडवर्टीजमेंट ऑफर रिवॉर्ड ऑफ 500 रुपीज़ 501 रुपये देगा टू एनी वन हु फाइंड जो उसका नेफ्यू लेके आएगा एल ट्रेस द बॉयज एंड सब्सिक्वेंटली नोइंग अबाउट द रिवॉर्ड क्लेमिंग द रिवॉर्ड कहते द रिवॉर्ड क्या उसको एल को रिवॉर्ड मिलेगा नहीं मिलेगा एल कहते लालमन शुक्ला वर्सेस कहते गौरी दत्त के केस में कहा गया था इज नॉट इंटाइटल एज द ऑफर वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू हिम कह रहा है वो इंटाइटल नहीं होगा क्योंकि ऑफर उसे कम्युनिकेट नहीं किया गया था विच ऑफ द फॉलोइंग एज टू द कंसिडरेशन इज नॉट कहते कंसिडरेशन नहीं होगा स्टैंजर टू कहते टू इट कैन नॉट सू स्टैंजर जो कंसिडरेशन नहीं करते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट बाई ए माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड किस केस में कहा गया था मोरी बी वर्सेज दामोदर घोष फिर कह रहा है ए कहते हैं सूट फॉर मनी कहते मनी पेड एंड रिसीव डज नॉट लाइफ इन द फॉलोइंग कहते सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस मनी कहते क्या मनी पेड बाय द प्लांटिफ कहते टू अ थर्ड कहते पार्टी फॉर बेनिफिट ऑफ डिफेंडेंट विद द प्लांटिफ टू रिकवर आंसर क्या होगा बी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वॉइड कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट वॉइड नहीं होगा सेक्शन 25 कहते कॉन्ट्रैक्ट का ए फाइंड पर्स अगर उसे पर्स मिलता है एंड गिव इट टू हिम एंड वो प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें 50 रुपीज़ दूंगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा ए एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू साइन एट हिज थ्रेट टू नाइट इन एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 मंथ एंड बी इंगेज टू पे कहते हर एट रेट रुपीज़ कितना दे रहा है 1,000 फॉर ईच नाइट ए विलफुली एबसेंट कहते 6 नाइट पे वो कहते एबसेंट हो जाता है नहीं आता है बीमार हो जाता है द कहते एसेंट इज सिंग ऑन द 7th डे और वो 7th डे पे गाता है तो कौन सा सेक्शन है ये सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट का 39 है कैन नॉट पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट नोवेशन जो होता है वो काजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है कौन सा सेक्शन है 62 ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एंड डिलीवर 500 ऑफ बिल्स कहते कॉटन टू बी ऑन अ फिक्स डे ए नोइंग नथिंग कहते कुछ नहीं जानता था बी मोड्स ऑफ कंडक्टिंग ही बिजनेस ए ब्रेक हिज प्रॉमिस उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया एंड बी हैविंग नो कॉटिंग इज ओब्लिग टू क्लोज हिज मिल ए रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द लॉस कॉज बाई बी बाई द क्लोजिंग ऑफ हिज मिल कौन सा सेक्शन है 73 नो ए बिकम श्योरिटी बन जाता है टू सी फॉर द बीस कहते कंडक्ट एज अ मैनेजर ऑफ सीज बैंक आफ्टर वर्ड कहते आफ्टर वर्ड बी एंड सी कहते कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एज परमिशन दैट बी शैल बी बिकम लाइबल 1/4 ऑफ द लॉसेज ऑफ द ओवरड्राफ्ट बी अलाउ अ कस्टमर टू ओवरड्रॉ and the bank losses a sum to money to make good कहते this loss A is 133 not liable होगा X hire a carriage of Y the carriage is unsafe कहते through Y is not aware of it and X injured the कहते injury is X Y is section 150 देखिएगा क्या होगा X liable हो जाएगा उसके लिए imply to B to recover rupees 1,000 from C through B misconduct the money is not recovered 220 क्या है कहते हैं entitled to no remuneration and must make कहते हैं good for loss X interest Y with negotiable instrument doors in black Y sell them to Y in violation of private order X is the sale 237 क्या होगा valid होगा